ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 मार्च से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी विशेषता ये भी होती है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों के गोचर का या चंद्रमा के गोचर का और उनका बाकी ग्रहों के संबंध के साथ क्या प्रभाव रहेगा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करके आगे बढ़ा जा सके, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाया जा सके, बुरी चीज़ों से बचा जा सके, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 24 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये होगा सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास 24 तारीख को, और 26 तारीख दिन के या कहिए शाम के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। वो केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं, तो ये राजयोग बनता है। और 10वें घर में चंद्रमा का आना कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाता है, जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ये केवल करियर का भाव नहीं होता, ये कर्म भाव होता है। तो जीवन में बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट होता है। चौथे घर के स्वामी अपने से सप्तम में बैठे हैं। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा टाइम है। और 10वें भाव से सप्तम के स्वामी 10वें भाव में बैठे हैं, यानी कि कुछ रिकॉग्निशन आदि भी आपको प्राप्त हो सकता है। केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। कुछ रिसर्च करनी है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखना है, या इवन जॉब अगर चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी रहेगा, मंगल का प्रभाव भी रहेगा, और मंगल अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है। तो जो लोग कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि मंगल भी पतित हैं और केतु तो चंद्रमा के साथ संबंध अच्छा होता नहीं। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस अवश्य आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसको बचाएगा कौन या उनसे बचाएंगे कौन? वो है देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि चंद्रमा को देख रहे होंगे तो एक हेल्प मिलेगी, एक नॉलेज जो आपके पास है, स्किल्स जो आपके पास है, उसका साथ आपको प्राप्त मिलेगा। और गुरु तो भाग्येश भी हैं और भाग्य के कारक भी हैं, तो एक प्रकार से भाग्य का भी साथ मिलेगा। गुरु धन स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, जो चौथे घर के स्वामी है, तो घर में भी पैसा आएगा और अच्छा धनयोग भी ये बन जाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा मैंने अभी कहा, रिकॉग्निशन का टाइम है। कार्य क्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बस वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे, कटु वाणी से बचेंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बिजनेस के दृष्टिकोण से सपोर्ट मिलेगा, अच्छा कार्य मिलेगा। कुछ कार्य अटक रहे थे तो किसी के सपोर्ट से पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि पेशेंस का टेस्ट तो आपका इस टाइम पे होने वाला है। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है कि समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। बहुत चीज़ें हैं जो अनकही हैं, और ये अनकही जो पहेलियां हैं ये सुलझ नहीं रही बल्कि उलझा रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा वास्तविकता के पास आना पड़ेगा। आप बहुत वास्तविकता से दूर जा चुके हैं, इसको समझिएगा मैंने क्या कहा है। सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखो तो कफ रोग बढ़ेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगा। जिनको कार्डियक संबंधित कोई दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि खर्चे थोड़े से हफ्ते के शुरुआत में बढ़ सकते हैं और थोड़ी सी चिंताएं भी मानसिक रूप से बढ़ेंगी। 26 तारीख दिन के करीबन शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि कुंभ में। और 28 तारीख दिन के करीबन 5 बजे तक उनका, या शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है,
और यहाँ पे वो 10वें घर और 11वें घर के स्वामी के साथ है, शनि के साथ। तो ये कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, लाभ की जहाँ पर बात आ गई उसमें अच्छा रिजल्ट देगा। कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, काम बन सकते हैं, नए धन के स्रोत खुल सकते हैं। गुरु से भी केंद्र में है, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे चंद्र और शनि की जो कुंभ में ये जोड़ी बनी है, ये अब बहुत टाइम बाद बनने वाला, कि अभी 30 साल तक तो अगली बार होने नहीं वाला कि शनि कुंभ में है और चंद्रमा की उनसे युति हो, क्योंकि शनि मीन में चले जाएंगे। हाँ, चंद्र शनि की युति तो हर महीने एक बार होगी ही 2.5 दिन के लिए, लेकिन कुंभ में शनि और चंद्रमा की जोड़ी अब 2.5 साल बाद, 30 साल बाद होने वाली है। तो एक प्रकार से मानसिक दृष्टिकोण से भी इससे बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है ना, तो हर महीने में एक बार कुंभ में जो शनि है उनके कांटेक्ट में आते होंगे, आते थे, पर अब वो चीज़ें बदलने वाली है। तो यहाँ से एक ड्रास्टिक मेंटल शिफ्ट भी आपका दिख रहा है कि बहुत बदलाव आपकी सोच में भी आने वाला है। लेकिन फिर भी जाते जाते ये विषदोष बन ही रहा है। अपनी भावनाओं पर, या भावनाओं से ज़्यादा कहूँगा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट लगेगा। ये ऐसा टाइम होता है जब सब कुछ है भी, फिर भी लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस आपको तंग करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, भौतिक रूप से अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में पेशेंस रखने की अनिवार्यता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन लालच के कारण अपना नुकसान करा सकते हैं। लव लाइफ, अगर कोई दिक्कत चल रही है तो किसी से बातचीत कर कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। किसी से मतलब कि कोई कॉमन फ्रेंड अगर आपका है तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उसको सुलझाने का एक तरीका हो सकता है। वैवाहिक जीवन, थोड़े सकारात्मक सोच रखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से आपको अपनी रिटेंशन पावर और अपने रिवीजन पर काम करने के लिए अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, अच्छा है। चंद्रमा लाभ स्थान में है, भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य पूरा साथ देगा कुछ ना कुछ अच्छा अर्जित करने के लिए। 28 मार्च शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा का गोचर होगा और उस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। और चंद्रमा आपके उस दिन नहीं लगेगा, सॉरी, सूर्य ग्रहण तो अगले दिन लग रहा है, क्योंकि वो डिग्री पे डिपेंड करता है, पर ग्रहण दोष तो स्टार्ट हो जाएगा। 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये जो युति है ग्रहण दोष वाली, ये स्टार्ट हो चुकी होगी। तो चंद्रमा शाम के 5 बजे 28 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे और अगले दिन लगेगा सूर्य ग्रहण। अब शनि का गोचर भी अगले दिन ही हो रहा है, तो मैं उसको अभी अंकित कर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक प्रभाव है। देखिए, मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि चंद्रमा जब भी इतने सारे ग्रहों के साथ होते हैं तो अच्छा नहीं होता। अब ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बुरा हो जाएगा। मैं हमेशा बताता आता हूँ कि ये जो चंद्रमा का दुष्प्रभाव है वो उनके लिए ज़्यादा होता है जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, जिनकी अपनी कुंडली में लग्न बहुत वीक है, तो इनकी कुंडली में स्ट्रेंथ कम है, उनके लिए ये मानसिक दृष्टिकोण से बहुत टफ टाइम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम। ऐसा नहीं होने वाला कि दुनिया खत्म होने वाली है या बहुत कुछ ऐसा कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, जो भविष्य मलिक और ये सब का दुहाई देते हैं। एक और बाबा वांगा करके कोई है, उनके भी नाम, उनके भी स्टेटमेंट्स को पढ़ के पता नहीं कितने सालों से दुनिया का अंत कर रहे हैं। दुनिया का अंत नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, जब ऐसा कुछ प्रभाव बनता है तो व्यक्तिगत जीवन में जिसकी कुंडली वीक है उनके लिए मानसिक दृष्टिकोण से नेगेटिव होता है, और मंडेन लेवल पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं, पर दुनिया खत्म होने वाली है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पे मानसिक दृष्टिकोण से बहुत नेगेटिव है, बहुत खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, सेहत भी खराब हो सकती है, और एक प्रकार से बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा जहाँ पे आपको खुद नहीं समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, और यहाँ से सारे ग्रह छठे घर को देखेंगे, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब कुछ रहेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग सभी के लिए मैं तो कहूँगा यहाँ पे कुछ भी बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नवांश, अब देखिए ना इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है इसमें, शुक्र भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, तो एक गलत निर्णय लेने की संभावना ना बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे। नवांश कुंडली साफ बता रही है फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपके झगड़े भी हो सकते हैं और गलतियां भी हो सकती हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से कुछ भी नया नहीं करना, कोई भी बहुत लुभावना ऑफर आए बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से चीज़ों को आगे लेकर जाइए, पुरानी बात टच करी ना यहाँ पे तो बहुत बड़े झगड़े होंगे। वैवाहिक दृष्टिकोण बहुत सौम्यता रखिएगा, पता नहीं चलेगा कब झगड़े बढ़ जाएंगे, कब छोटे सा एक मजाक भी या छोटा सा एक व्यंग्यात्मक कमेंट भी इतना आगे बढ़ सकता है कि कुछ हद नहीं है उसकी, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा।
स्टूडेंट थोड़ा सा फिर से कहूँगा वास्तविकता के पास आइए और कंटेंट रहिए। कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा कंटेंट रहने का है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, थोड़ा सा कष्टकारी है। पेट के रोग, जिनको मानसिक विकार कोई है उनके लिए तो बहुत टफ टाइम होने वाला है। और एक प्रकार से स्लीप डिसऑर्डर्स, डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम रहेगी, पैरों में चोट लग सकती है और कोई छोटी मोटी इंजरी भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलि है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कार्य क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव टाइम भी होगा। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न नहीं कर रहे उनको बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण, उपाय के दृष्टिकोण से आपको हनुमान बाहुक का और बजरंग और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। बजरंग बली को गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा और किसी भी मिठाई का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।